हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंप्लीट HTML कोर्स सीरीज को, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक यानी प्रो लेवल तक कंप्लीट HTML कोर्स आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो लेसन 14 के पार्ट 1 में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि HTML में फॉर्म क्या होते हैं और किस तरह से फॉर्म को बनाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले HTML फॉर्म को कैसे बनाते हैं उस कंसेप्ट को समझते हैं कि फॉर्म क्या है, और फिर हम जब फॉर्म बनाते हैं तो उसमें फॉर्म के किन किन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। यहाँ हम दो की पॉइंट्स व्हाट इज द फॉर्म और एलिमेंट ऑफ फॉर्म को समझते हैं। फॉर्म एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। Web pages can be interactive if they collect information from the user. An HTML form is used for creating interactive web pages. The information entered by the user is passed back to a web server where it might be recorded in a database for further use. So a form is simply a collection of fields of information. These field of information or element of form can be in the form of text boxes, radio buttons, pull down menus, etc. Common uses of form are online order form, feedback form, registration form, or any web page in which input is required from the user in order to complete a given task. An HTML form consists of two parts. The first part the user can see and which he fills out, and next one is the part the user cannot see. The second part specifies how the server should process the user's information. Here we commonly use PHP script. फॉर्म का यूज हम यूजर इंफॉर्मेशन के डाटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि जिन वेब पेजेस से हम यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं वह काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, और HTML फॉर्म का यूज करके हम इन अट्रैक्टिव वेब पेजेस को बना सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन यूजर फॉर्म में एंटर करता है, फॉर्म उसे पास करके अपने वेब सर्वर पर भेज देते हैं, जहां वह फ्यूचर यूज के लिए डाटाबेस में रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए फॉर्म सिंपली इंफॉर्मेशन फील्ड को कलेक्ट करने के लिए होता है। फॉर्म में यूज होने वाले या इंफॉर्मेशन फील्ड्स ही एलिमेंट ऑफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, पुल डाउन मेन्यूज या रीसेट और सबमिट बटन्स। फॉर्म्स का यूज नॉर्मली हम ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म्स या रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के लिए करते हैं। जैसे आपने कई वेबसाइट्स पर ऑनलाइन फॉर्म देखा होगा। एक होटल साइट में रूम बुक करने के लिए हम फॉर्म में डाटा फिल करते हैं। इसी प्रकार आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए भी फॉर्म फिल करते हैं। उस फॉर्म में जो भी कॉलम दिए होते हैं उनके अनुसार आप डाटा फिल करते हैं और लास्ट में फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। इसी प्रकार अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई फंक्शन लगाना चाहते हैं जिससे यूजर अपनी इंफॉर्मेशन आपको सबमिट कर सके, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट पर HTML फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो HTML का फॉर्म हमें यूजर इनपुट यानी यूजर के डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक लेआउट प्रोवाइड करता है, और यूजर के डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम उस पर जो प्रोसेस करवाना चाहते हैं वह कर सकते हैं। जैसे डाटा को प्रोसेसिंग के लिए सर्वर पर भेज देते हैं। एक HTML फॉर्म के दो पार्ट होते हैं। पहला वह पार्ट जो यूजर देख सकता है और उस पर वह अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करता है, सिंपली HTML फॉर्म। और सेकंड पार्ट वह जिसे यूजर देख नहीं सकता। सेकंड पार्ट यह स्पेसिफाई करता है कि सर्वर यूजर की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करेगा। नॉर्मली यहाँ PHP स्क्रिप्ट का यूज होता है। HTML में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फॉर्म एक पेयर्ड क्लोज टैग है। इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। लिस्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। अगर आप फॉर्म में कुछ टेक्स्ट इनपुट करवाना चाहते हैं तो टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। चेक बॉक्सेस कंट्रोल, चेक बॉक्स में आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। रेडियो बटन्स, रेडियो बटन्स में आप दो या तीन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल्स, सिलेक्ट बॉक्स में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल सिलेक्ट कंट्रोल, आप अपने फॉर्म के साथ फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिडन कंट्रोल्स, कई बार हमारे फॉर्म में कुछ ऐसे कंट्रोल्स चाहिए होते हैं जो कि हिडन रहें, यूजर को शो ना हो, लेकिन हमारे बैकएंड पर्पस के लिए काम आते हैं। जब हम डाटा सर्वर पर भेजते हैं इनका यूज प्रोग्रामर करते हैं। क्लिकेबल बटन्स, फॉर्म में कई बार क्लिकेबल बटन्स का यूज किया जाता है। सबमिट एंड रीसेट बटन्स, फॉर्म के एंड में दो बटन होते हैं, सबमिट एंड रीसेट बटन। फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद सेंड करने के लिए फॉर्म के लास्ट में सबमिट
या सेंड बटन को क्लिक करना होता है, जिससे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। रीसेट बटन हमें कई बार फॉर्म फिल करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें कई सारे फील्ड में मिस्टेक कर दी है, तो उन सभी फील्ड्स को क्लियर करने के लिए रीसेट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म में फिर सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और फॉर्म फिर से ब्लैंक हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक फॉर्म दिखाता हूं। यहां हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन नाम का एक फॉर्म ओपन किया है। आप देख सकते हैं यह एक HTML का फॉर्म है। यहां पर्सनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यह सभी टेक्स्ट इनपुट बॉक्स हैं। यहां पर आप कोई भी टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं। फिर यह जेंडर आपका चेकबॉक्स एलिमेंट है। या मेल या फीमेल में से कोई एक रेडियो बटन चेक होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड, फोन नंबर, सेल फोन, ईमेल आईडी, यह सभी फिर से टेक्स्ट इनपुट बॉक्स हैं। यहां पर आप कोई भी टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं। अपलोड एक फाइल सिलेक्ट कंट्रोल है। यहां आप कोई भी फाइल सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यह बड़ा बॉक्स टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, जिसमें आप काफी लॉन्ग टेक्स्ट इनपुट करवा सकते हैं। और लास्ट में सबमिट बटन है। इस पर क्लिक करने से फॉर्म का कंप्लीट डाटा अपलोड हो जाएगा। फॉर्म का लेआउट कैसा होता है यह आपको समझ आ गया हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर SK और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। SIT ग्रुप CHD। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बातें बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। अब सबसे पहले हम प्रैक्टिकली बेसिक फॉर्म बनाना सीखते हैं। यहां पर मैं आपसे फॉर्म टैग और उसके कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स जिनकी हेल्प से फॉर्म क्रिएट किया जाता है उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यहां हम फॉर्म टैग और फॉर्म टैग के कुछ एलिमेंट्स के बारे में थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके उनकी हेल्प से फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहां हमने फॉर्म टैग और उसके एलिमेंट टैग्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फॉर्म टैग का यूज हम HTML फॉर्म या फॉर्म लेआउट बनाने के लिए करते हैं। फॉर्म टैग के अपने कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इनमें सबसे पहला एलिमेंट टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स कुछ छोटा स्मॉल टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए यूज करेंगे। सेकंड एलिमेंट टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का यूज हम ज्यादा बड़ा लार्ज टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए करते हैं। फॉर्म का थर्ड एलिमेंट रेडियो बटन है। रेडियो बटन का यूज हम 2 या 3 में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। फॉर्म का फोर्थ एलिमेंट सबमिट बटन है। सबमिट बटन का यूज हम फॉर्म को सबमिट करने के लिए करेंगे। और फॉर्म का फिफ्थ एलिमेंट यहाँ रीसेट बटन है। यह फॉर्म डाटा को क्लियर करने के लिए यूज होता है। अब हम इनपुट नाम के सिंगुलर टैग को समझते हैं। यह टैग फॉर्म एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। फॉर्म एलिमेंट के साथ हम इनपुट और उसके एट्रीब्यूट्स का अलग अलग यूज करके फॉर्म फील्ड्स को क्रिएट करते हैं। इनपुट के एट्रीब्यूट्स टाइप, वैल्यू, प्लेस होल्डर और नेम है। इन सभी टैग्स को अभी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से हम प्रॉपर वे में समझ जाएंगे। यहां आप फॉर्म के थ्योरेटिकल कांसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। इसके लिए हम एक टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे। उसे हम form.html से सेव कर लेंगे, क्योंकि यहां हम फॉर्म टैग के बारे में ही समझ रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपना डेस्कटॉप ओपन किया। यहां विजुअल स्टूडियो कोड आइकॉन पर डबल क्लिक करके मैं VS कोड एडिटर को ओपन करता हूं। अब यहां पर HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के सामने न्यू फाइल
आइकॉन पर क्लिक करके मैं एक टेक्स्ट फाइल ओपन करूंगा। इस फाइल को मैं form.html नाम से सेव कर लेता हूं। एंटर करते ही यह फाइल हमारे VS कोड एडिटर के वर्क प्लेस पर ओपन हो गई। अभी यह फाइल बिल्कुल ब्लैंक है। इस फाइल में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं Shift+! प्रेस करता हूं और फर्स्ट टूल एमएट एब्रीविएशन पर क्लिक करके HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूं। अब टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग टैग के बीच में मैं इसे फॉर्म टैग टाइटल दे देता हूं। यह टाइटल हमें हमारे वेब ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा। उसे प्रैक्टिकली देखते हैं। Ctrl+S Alt+Tab F5 रिफ्रेश। आप देख सकते हैं यहां पर ब्राउजर के टाइटल बार में फॉर्म टैग टाइटल आ गया। एड्रेस बार में form.html फाइल का कंप्लीट पाथ शो हो रहा है और ब्राउजर अभी कंप्लीट ब्लैंक है। जैसे ही हम अपनी form.html फाइल पर वर्किंग शुरू करेंगे तो हमें यहां पर डाटा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब हम अपनी सभी वर्किंग बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग टैग के बीच में करेंगे। अब बॉडी टैग में सबसे पहले हम फॉर्म ओपनिंग और फॉर्म क्लोजिंग टैग लेंगे और कंप्लीट HTML फॉर्म हम इस फॉर्म टैग के बीच में बनाएंगे। हम यहां पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। बॉडी टैग के बाद फॉर्म टैग से पहले मैं एक हेडिंग लेना चाहता हूं। यहां H2 अलाइन सेंटर। इस ओपनिंग और क्लोजिंग H2 में हेडिंग 2 में मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेडिंग लिख देता हूं। Ctrl+S Alt+Tab F5 रिफ्रेश। आप देख सकते हैं ब्राउजर पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म हेडिंग शो हो रहा है। अब फॉर्म ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में सबसे पहले हम एक टेक्स्ट इनपुट बॉक्स लेंगे। कैंडिडेट नेम, यहां इनपुट टाइप एट्रीब्यूट टेक्स्ट। यह ब्राउजर पर किस प्रकार का दिखाई देगा इसे सेव करके ब्राउजर पर देखते हैं। Ctrl+S Alt+Tab रिफ्रेश। यहां पर आपको एक कैंडिडेट नेम का टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस इनपुट टैग के बाद मैं यहां पर 2 बार ब्रेक BR टैग लगाता हूं जिससे हमारा नेक्स्ट कॉलम इसके नीचे शो हो। अब हम एड्रेस फील्ड को बनाएंगे। एड्रेस हमेशा बड़ा होता है, इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की जगह टेक्स्ट एरिया लेंगे। टेक्स्ट एरिया हमेशा लार्ज टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज करते हैं। एड्रेस टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में आप इनपुट कंट्रोल का यूज नहीं करते। टेक्स्ट एरिया को आप ब्राउजर पर ड्रैग करके कितना भी बड़ा कर सकते हैं। यह रीसाइजेबल टेक्स्ट बॉक्स है। इसे देखते हैं। Ctrl+S Alt+Tab F5 रिफ्रेश। यहां हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया बॉक्स आ गया। आप इसे कितना भी ज्यादा कितना भी बड़ा कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया के बाद फिर 2 ब्रेक टैग। अब हम यहां पर रेडियो बटन लेंगे। रेडियो बटन अधिकतर वहां यूज करते हैं जहां हमें 2 या 3 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो, जैसे जेंडर में मेल फीमेल या अदर्स। जेंडर इनपुट टाइप रेडियो मेल, इनपुट टाइप रेडियो फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो अदर्स। यहां हमने इनपुट और टाइप में रेडियो का यूज करके 3 रेडियो बटन बनाए। आइए इनका आउटपुट चेक करते हैं। Ctrl+S Alt+Tab F5 रिफ्रेश। यहां जेंडर के आगे मेल फीमेल और अदर्स 3 रेडियो बटन आ रहे हैं। हम इन्हें टिक करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों बटन इकट्ठे सिलेक्ट हो रहे हैं, जबकि एक समय पर इनमें से कोई एक बटन सिलेक्ट होना चाहिए। इन्हें अलग अलग सिलेक्ट करने के लिए हमें इनके इनपुट में कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज करने पड़ेंगे ताकि यह प्रॉपर इंफॉर्मेशन सेंड कर सकें। यहां हम वैल्यू और नेम 2 एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे जिससे यह रेडियो बटन प्रॉपर इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड कर सकेंगे। वैल्यू M मेल, नेम जेंडर, वैल्यू फीमेल, नेम जेंडर, वैल्यू अदर्स O नेम जेंडर। वैल्यू एट्रीब्यूट इन रेडियो बटन्स को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे मेल में M, फीमेल में F या अदर्स में O। तो जब भी हम किसी भी रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो एक वैल्यू पास होगी जो कि सर्वर को प्रॉपर सिलेक्टेड बटन के बारे में बताएगी। नेम में हम जेंडर तीनों में सेम नेम रखेंगे। विदाउट नेम यह तीनों बटन चेक हो जाएंगे।
नेम एट्रीब्यूट के बाद हमारे ब्राउजर को यह समझ आएगा कि एक समय पर इन तीनों में से केवल एक रेडियो बटन ही ऑन होगा। नेम हमेशा सेम होने चाहिए ताकि यह काम कर सकेगा। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश F5। अब हम इन बटन्स को चेक करके देखते हैं, मेल या फीमेल या अदर्स। अब एक समय में केवल एक बटन ही चेक होगा। नेक्स्ट हम प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को समझते हैं। यदि हम पहले से ही कुछ लिखा हुआ अपने फॉर्म के फील्ड में दिखाना चाहते हैं तो उसे हम प्लेस होल्डर की हेल्प से बनाएंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर योर नेम हियर, तो नेम टेक्स्ट बॉक्स में यह हमें कुछ लाइट ग्रे शेड में शो होगा, लेकिन आप जब इस फील्ड में लिखना शुरू करेंगे तो यह अपने आप खत्म हो जाएगा। हम इनपुट टाइप में कैंडिडेट नेम के आगे प्लेस होल्डर एंटर योर नेम हियर, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम के सामने टेक्स्ट फील्ड में एंटर योर नेम हियर शो हो रहा है और यह लाइट ग्रे कलर का है। हम जैसे ही इस फील्ड में कुछ लिखना शुरू करेंगे तो यह अपने आप डिसअपीयर हो जाएगा। हमने जो टाइप किया हमें वो टेक्स्ट अब शो हो रहा है। जेंडर के बाद हम सबमिट और रीसेट बटन को समझते हैं। दो बार फिर ब्रेक टैग का यूज करेंगे। अब हम सबमिट बटन बनाते हैं। इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5 रिफ्रेश। यहां पर सबमिट और रीसेट दो बटन आपको शो हो रहे हैं। जैसे अगर आप इस फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो उसे सबमिट बटन से आप सबमिट कर सकते हैं, और अगर भरी हुई इंफॉर्मेशन को आप डिलीट करना चाहते हैं या दोबारा से भरना चाहते हैं या फॉर्म को ब्लैंक करना चाहते हैं तो आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे। सुदीप कुमार, एड्रेस 123, मेल, सबमिट। ये फॉर्म का डाटा सबमिट हो गया। आप यहाँ एड्रेस बार में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जेंडर एम और फॉर्म का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर रीसेट बटन को प्रेस करेंगे तो यह सारा डाटा रीसेट ब्लैंक हो जाएगा। आपका फॉर्म कंप्लीट ब्लैंक हो गया। अगर हम इन सबमिट की जगह बटन पर कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और जो भी हम वैल्यू में लिखेंगे वही बटन पर शो होगा। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू सेंड, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5। आप देख सकते हैं सबमिट की जगह यहाँ पर सेंड शो हो रहा है और मैंने इसे कैपिटल में लिखा था इसलिए ये कैपिटल में शो हो रहा है। फ्रेंड्स, हमने फॉर्म टैग की वर्किंग के बारे में और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बहुत ही प्रॉपर वे में प्रैक्टिकली करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। फॉर्म का पार्ट 1 वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। यह फॉर्म का पार्ट 1 वीडियो काफी लेंथी हो गया है और फॉर्म टैग भी काफी बड़ा है। हम फॉर्म टैग के कुछ और नेक्स्ट एलिमेंट्स को अपने फॉर्म के पार्ट 2 वीडियो में समझेंगे। इसलिए मेरी आपको एडवाइस है कि फॉर्म को कंप्लीट प्रॉपरली समझने के लिए आप हमारी यह फॉर्म टैग की वीडियो सीरीज बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और इसी प्रैक्टिकल form.html फाइल में हम अपने नेक्स्ट फॉर्म का पार्ट 2 का भी वर्किंग इसी में कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।